हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तुम लोग का रिजल्ट तो आ गया है। अब नहीं पता रिजल्ट कैसा कैसा तुम लोग आया है, लेकिन रिजल्ट तो आया है। हैं? सब पास हो गया जी। कहाँ तक देखे थे हम लोग आखिरी क्लास में? कोई बताओ, आखिरी क्लास में कहाँ तक देखे थे हम लोग? फील्ड देख लिए थे, इंटीग्रल डोमेन देख लिए थे, एग्जाम्पल्स देख रहे थे। एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल्स तो ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल देखे थे हम लोग। आज हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल। बोल रहा है इफ ए रिंग हैज, एग्जाम्पल में आते हैं। इफ ए रिंग हैज left identity as well right identity, then the two are equal. Then the two are equal. प्रियंका, प्रियंका Yes, sir. जरा पढ़ो तो। If a ring has a left identity and a right identity, then the two are equal. मतलब एक रिंग है जिसका लेफ्ट एंटिटी एज वेल एज राइट एंटिटी दोनों है, तब बोलता है कि दोनों इक्वल होगा। तो हम लोग एक रिंग मान लेते हैं आर, जिसका लेफ्ट एंटिटी ई होगा और राइट एंटिटी ई डैश होगा। सॉल्यूशन में आते हैं। लेट आर बी ए रिंग, आर बी ए रिंग व्हिच पोजेसेस या व्हिच हैज लेफ्ट आइडेंटिटी ई एंड राइट आइडेंटिटी ई डैश। दैट इज, अगर ई आइडेंटिटी है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? अगर ई आइडेंटिटी है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? अगर ई आइडेंटिटी है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? दैट इज ई ए बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर एंड ए ई डैश राइट आइडेंटिटी, ये होगा लेफ्ट आइडेंटिटी, ये होगा राइट आइडेंटिटी बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। देखो अलजेब्रा में मॉडर्न अलजेब्रा में कई चीज ऐसी होती हैं जिसमें स्टेप्स पकड़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो, ए रिंग हैज लेफ्ट आइडेंटिटी एज वेल राइट आइडेंटिटी। तो एक रिंग को मानना पड़ेगा कि एक रिंग आर है जिसका लेफ्ट आइडेंटिटी ई है, राइट आइडेंटिटी ई डैश है। तो लेफ्ट एंटिटी का मतलब क्या है? ई ए बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। राइट एंटिटी का मतलब राइट में रहेगा, लेफ्ट एंटिटी का मतलब लेफ्ट में रहेगा। देन वी हैव टू प्रूव दैट, दोनों इक्वल होगा, मतलब ई बराबर ई डैश, यही प्रूफ करना है। तो हम लोग शुरू करें। सिंस ई बी द लेफ्ट आइडेंटिटी, E be the left identity and E dash belongs to R, therefore E dash बराबर E dash होगा, चूंकि R का एलिमेंट ये है, E इसका लेफ्ट आइडेंटिटी है, तो ई दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो E dash मिलेगा। अगेन E dash is the right identity, right identity and E belongs to R,
देन बोल सकते हैं हम लोग ई डैश बराबर, चूंकि ई डैश आइडेंटिटी है तो इसका वैल्यू ई होगा। सिंस ई डैश इज ए यूनिक एलिमेंट, ऑफ आर, देयरफॉर इसको 1 बना देते हैं, इसको 2 बना देते हैं। देन from 1 and 2 we conclude that ये दोनों अगर बराबर है तो ये भी बराबर होगा, मतलब ई डैश बराबर ई, दैट इज दे आर इक्वल। ओके, जरा देखो बढ़िया से, एक एग्जाम्पल है रिंग का जिसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। एनी प्रॉब्लम इन दैट? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक समझ में आया होगा पूरा। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग इसको समझ में आ गया पूरा, मिटा दिया जाए। एनी प्रॉब्लम? हाँ, कोई प्रॉब्लम? चलो मिटा दिया जाए। स्क्रीनशॉट ले लिया दीपक? ले लिए थे सर। ले लिया ना? हाँ ले लिए थे। ठीक है, यस सर। बता देना लेके, है ना, कि ले लिए। यस सर। नंबर 2 पाते हैं। कुछ हम लोग छोटा छोटा सवाल देख रहे हैं जिससे हम लोग और ज्यादा अच्छा से समझ पाएंगे। जैसे नंबर 2 क्वेश्चन में है, प्रूव दैट the only idempotent element of an integral domain with unity are 0 and 1। हाँ पढ़ो दीपक, क्या लिखा हुआ है दीपक? Prove that the only idempotent element of an integral domain in unity are 0 and 1। यूनिटी आर 0 and 1, दो को प्रूफ करना है। तो हम लोग आर कोई इंटीग्रल मान ले, आर कोई इंटीग्रल डोमेन मान लेते हैं। इंटीग्रल डोमेन है ना, तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखते हैं, let R be the integral domain with unity I, with unity 1। let A belongs to R and A be, दिया हुआ है कि ओनली आइडमपोटेंट एलिमेंट है, A be the idempotent दैट इज, आइडमपोटेंट का मतलब उसका स्क्वायर करने पर ए मिलेगा। तो हम लोग जान रहे थे आइडमपोटेंट का डेफिनेशन से। तो वी हैव, अब मेरे पास चूंकि आइडमपोटेंट है तो ए स्क्वायर बराबर ए है। दिस इंप्लाइज ए इंटू ए बराबर ए इंटू 1। इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए, इसको लिख सकते हैं ए इंटू 1। एक साइड ले आते हैं, ए माइनस 1 बराबर 0। ओके चलो, बट in an integral domain में the product of two element
is 0 only if at least one of them is 0। इंटीग्रल डोमेन में प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट 0 होता है ओनली अगर एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। मतलब यहाँ पर a इंटू ए माइनस 1 बराबर 0 है, दिस इम्प्लाइज a बराबर 0 और a माइनस 1 बराबर 0, दिस इम्प्लाइज a बराबर 0 और a बराबर 1। ओके, हेंस ओनली idempotent elements of an integral domain with unity are 0 and 1। वर्ड से देखो, यहाँ पर बोला है कि प्रूव दैट ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन विथ यूनिटी आर 0 and 1 आर 0 and 1। आर 0 and 1 0 and 1। तो आर को इंटीग्रल डोमेन ले लिया विथ यूनिटी, आर को इंटीग्रल डोमेन ले लिया विथ यूनिटी 1। लेट ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए बिलोंग्स टू आर लेते हैं और ए आइडेम्पोटेंट दिया हुआ है, मतलब ए स्क्वायर बराबर ए, अगर ए स्क्वायर बराबर ए है तो अलजेब्रा के लॉ के अनुसार ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर। हाँ नहीं देगा, क्या हुआ? सब ठीक है? ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए को लिख सकते हैं ए इंटू 1, इसको एक साइड लाएंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के ए इंटू ए माइनस 1 बराबर 0। बट इन इंटीग्रल डोमेन द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट इज 0। इंटीग्रल डोमेन में प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट 0 होता है कब? ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, जब कम से कम एक एलिमेंट उसका एक बार में 0 हो। तो a इंटू ए माइनस 1 बराबर 0 है, तो यहाँ से बोल सकते हैं a बराबर 0 और a माइनस 1 बराबर 0, दोनों में से एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी a बराबर 0 और a बराबर 1। तो फाइनली बोलेंगे हेंस ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन विथ यूनिटी आर 0 and 1। दीपक यस सर, ले लो, थोड़ा जूम कम कर दे, सब तो आ रहा है। नीचे का ठीक है, रुक जा। और थोड़ा सा सर। हाँ ओके, BBI एग्जाम्पल है, so that the set of numbers of the form a plus b root 2 with a and b as rational number is a field। इमरान अंसारी यस सर, जरा पढ़ो सर बोलिए। पढ़ो। So that the set of number of the form of a plus b root 2 with a and b as rational number is a field। ओके, वेरी गुड एग्जाम्पल, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा। बोलता है कि सेट ऑफ नंबर ऑफ द फॉर्म, एक सेट है जिसमें नंबर्स है इस फॉर्म में, मतलब कोई अगर हम लोग आर ले लें, लेट आर अगर ले लेते हैं तो इसमें नंबर्स इस फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि ए बी बिलोंग्स टू क्यू। यहाँ पर मतलब समझो
कि जैसे a प्लस बी रूट टू आर का एलिमेंट होगा a और b बिलोंग्स टू q हो जाएगा। जहां पर बोला गया है कि विथ a एंड b एज रैशनल नंबर इज ए फील्ड, विथ a एंड b एज ए रैशनल नंबर, a और b जहां पर रैशनल नंबर है उसको हमें फील्ड बनाना है। इज दैट ओके? निशु निशु नहीं है। विष्णु सर। विष्णु यस सर। पढ़ो जरा। यस सर। पढ़ो। So that the set of n numbers of the form a plus b root 2 with a and b as rational number is a field. जहां पर a और b क्या है? रैशनल नंबर। तो R कोई सेट ले लिया जिसमें a प्लस बी रूट टू टाइप का एलिमेंट है, जहां पर a और b बिलोंग्स टू q है। तो सबसे पहले R को हम लोग क्लोजर बनाएंगे। क्लोजर बनाने के लिए इसका दो एलिमेंट ले लेते हैं। लेट a1 प्लस b1 रूट टू कॉमा a2 प्लस b2 रूट टू बिलोंग्स टू q। जैसे ये R का एलिमेंट लोगे तुम, तो तुरंत तुमको लिखना पड़ेगा a और b बिलोंग्स टू q। तो तुरंत बताना पड़ेगा, देन बोलना पड़ेगा a1 b1 a2 b2 बिलोंग्स टू q। अब हम लोग दोनों को जोड़ते हैं और दोनों को जोड़ के बताते हैं कि ये R में लाई करेगा कि नहीं। a1 प्लस b1 रूट टू प्लस a2 प्लस b2 रूट टू, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। तो इन दोनों को a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 रूट टू, चूंकि सम ऑफ टू रैशनल नंबर है तो a1 प्लस, यहाँ पर लिख देते हैं a1 प्लस b1 a1 प्लस a2 बिलोंग्स टू q, b1 प्लस b2 बिलोंग्स टू q। कोई भी नंबर इस फॉर्म में रहे जहां पर ये और ये q का एलिमेंट अगर है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बिलोंग्स टू r। यहां पर बताएंगे कि हियर a1 a2 b1 b2 बिलोंग्स टू q। ओके, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं दोनों को प्रोडक्ट करके। a1 प्लस b1 रूट टू a2 प्लस b2 रूट टू, दोनों का अगर गुना करें हम लोग तो गुना करके पाएंगे, सीधे लिख देते हैं a1 a2 ट्वाइस b1 b2 एक साथ, रूट टू वाला पोर्शन एक साथ, a1 b2 a2 b1 रूट टू। मल्टीप्लाई करेंगे ये पाएंगे, और ये दोनों q का एलिमेंट है। हियर a1 a2 प्लस ट्वाइस b1 b2 बिलोंग्स टू q एंड a1 b2 a2 b1 बिलोंग्स टू q। तो हम लोग पाते हैं 10 बोल सकते हैं R is closed with respect to addition and multiplication. With respect to addition and multiplication. Any problem in that? देख लो, क्लोजर लॉ है, क्लोजर लॉ से चल रहे हम लोग। तो हम लोग देखते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ R आर रियल नंबर एंड वी नो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ एसोसिएटिव एज वेल एज कम्युटेटिव इन द सेट ऑफ रियल नंबर। उसके बाद हम लोग इसको आइडेंटिटी बनाए। अब उसका आइडेंटिटी इन्वर्स बनाते हैं। एक अब कर रहे हैं अगेन a प्लस बी रूट टू belongs to R, then minus a plus minus b root 2 belongs to R, such that इन दोनों को किया जाए a plus b root 2 plus minus a plus minus b root 2
बराबर a माइनस ए प्लस b माइनस बी रूट 2 0 प्लस 0 रूट 2 बिलोंग्स टू R। तो हम लोग बोल देंगे कि each element of R possesses additive inverse ओके, ये additive inverse नेक्स्ट आते हैं, इन्वर्स भी आ गया है। नेक्स्ट, इन द सेट ऑफ रियल नंबर, multiplication is distributive with respect to addition. Again, 1 plus 0 root 2 belongs to R, and we have 1 plus 0 root 2 into a plus b root 2। अगर मल्टीप्लाई करें हम लोग तो मिलेगा a प्लस बी रूट 2 बराबर a प्लस बी रूट 2, दोनों तरफ से 1 प्लस 0 रूट 2, इसलिए बोल देंगे 1 प्लस 0 रूट 2 इज द मल्टीप्लिकेटिव। सर नीचे नहीं दिखाई दे रहा है सर। ओके 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 ओके। Now okay, Deepak? Yes sir. All the elements of R are real number and we know addition and multiplication are both associative as well as commutative। दोनों प्रॉपर्टी को ऐसे ही हम लोग बोल के निकल जाएंगे in the set of real number। नेक्स्ट में आते हैं 0 plus 0 root 2 belongs to R since 0 belongs to Q। If a plus b root 2 belongs to R, इसको जो अगर जोड़ते हैं हम लोग तो a plus b root 2 मिलता है, तो 0 plus 0 root 2 को हम लोग बोल सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और उसके बाद हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी के बाद एडिटिव इन्वर्स देखेंगे, a प्लस बी रूट 2 बिलोंग्स टू R, तब उसका हर एक एलिमेंट के लिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसको देखने के लिए हम लोग करते क्या है कि इसमें निगेटिव लगा लेते हैं और दोनों को जोड़ के देखते हैं तो ये जीरो आइडेंटिटी मिलता है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसलिए ये जो है माइनस ए माइनस बी रूट 2, ये a प्लस बी रूट 2 का इन्वर्स होगा। दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ R पोजेसेस एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट में आते हैं इन द सेट ऑफ रियल नंबर नो मल्टीप्लिकेशन, रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम लोग देखते हैं कि इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलता है। ओके, next we move on हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 R is a commutative ring, R is a commutative ring with unity। The zero element of the ring is 0 plus 0 root 2 and unity element is 1 plus 0 root 2। कितना आ गया?
नाउ आर एक कम्युनिटिव रिंग विथ यूनिटी है और साथ में इसका जो जीरो एलिमेंट है वो 0 + 0√2 है, यूनिटी एलिमेंट 1 + 0√2 है। अब इसे रिंग बनाना है। रिंग बनाने के लिए दीपक कितना पेज नंबर चल रहा है? दीपक चलेगा सर। हाँ ठीक है 5 नंबर है। 6 नंबर चलेगा सर। 6 नंबर हाँ ठीक है। इफ each non-zero element of R each non-zero element of R possesses multiplicative inverse. Let a plus b√2 be the any non-zero element of R that is at least one of A and B is not zero. A plus b√2 with any non-zero element of R, इसका मतलब कम से कम एक A और B जो है वो नॉट जीरो होगा। देन 1/A plus b√2 A minus b√2 A plus b√2 A minus b√2 बराबर A minus b√2 by A square minus 2b²। इसको अलग अलग कर लेते हैं। A by A² minus 2b² B by A² minus 2b²√2 Now if A and B are rational numbers, then we can have A² बराबर 2b² only if A बराबर 0 और B बराबर 0, since at least one of the rational number A and B is not zero, therefore we cannot have A² बराबर twice B², that is A² minus 2b² बराबर 0। आ रहा है? अच्छा खत्म हो गया। दीपक यस सर। ले लो तो जरा। हाँ ले लो। हो गया? यस सर। चलो ठीक। जरा गौर से देख लो, यहाँ पर लास्ट होने वाला है ये। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि R विल बी फील्ड। R को अगर फील्ड बोलेंगे, दो चीज हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके कि इसका जीरो एलिमेंट और यूनिटी एलिमेंट। कम्युनिटिव लॉ को पहले ही होल्ड करा चुके। R इज ए कम्युनिटिव, तो फील्ड का 3 डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। पहला कम्युनिटिव होना चाहिए, दूसरा यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो ये कम्युनिटिव भी है, साथ में यूनिट एलिमेंट 1 + 0√2 भी है। तो R को हम लोग फील्ड बोलेंगे जब इसका हर एक नॉन जीरो एलिमेंट पोजेसेस करेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। फील्ड का डेफिनेशन, ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R पोजेसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो A + b√2 कोई नॉन जीरो एलिमेंट R कर लिया। तो यहाँ से नॉन जीरो जैसे लेते हैं तो बोलेंगे कम से कम नॉन जीरो कब होगा,
जब वन ऑफ ए और बी नॉन जीरो होगा। ई नॉन जीरो कब होगा? जब ए या बी दोनों में से कोई एक नॉन जीरो हो जाए कम से कम। अब इसका 1/a प्लस बी रूट 2 इसका इन्वर्स लेते हैं तो a माइनस बी रूट 2 से गुना करते हैं, इस तरह का फॉर्म आता है। तो अगर a और b आर रैशनल नंबर्स है, जहां पर a और b रैशनल नंबर्स है, देन वी कैन हैव a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बराबर 0 ओनली। जब a बराबर 0 होगा और b बराबर 0 होगा तभी हो सकता है। सिंस एटलीस्ट वन ऑफ द रैशनल नंबर a एंड b इज नॉट जीरो, कम से कम ये बोला गया है कि नॉन जीरो है कम से कम एक, therefore we cannot have a square minus 2a square बराबर 2 स्क्वायर, ये हो नहीं सकता। मतलब a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बराबर 0 हो नहीं सकता। इसी पर हम लोग थोड़ा सा आखिर में बात कर लेते हैं, ये खत्म होने वाला है। तो फील्ड का डेफिनेशन अगर याद रखा जाए तो फील्ड का डेफिनेशन बोला था कि R हैज एटलीस्ट 2 एलिमेंट एंड R इज कम्यूटेटिव विथ यूनिटी एलिमेंट एंड ईच एलिमेंट पोजेजेज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम लोग लास्ट में देख लेते हैं a बाई ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर एंड माइनस b बाई ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर are both rational numbers and at least one of them is non-zero, not zero। इसका मतलब है कि a बाई ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस माइनस b बाई ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर रूट 2 is a non-zero element of R and is the multiplicative inverse of a plus b root 2। इसलिए बोल देंगे the given system is a field। तो फील्ड का पूरी तरह से डेफिनेशन को होल्ड करा देना है, फील्ड के डेफिनेशन को पूरी तरह से होल्ड करा देना है, फील्ड के डेफिनेशन को पूरी तरह से होल्ड करा देना है। हम लोग बात कर रहे थे कि ये और ये दोनों बोथ रैशनल नंबर से एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। तुमको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर कब होता है, ये नंबर रैशनल नंबर होता है। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी विथ b नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब b जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो a स्क्वायर बाई दिस मच एंड दिस मच आर बोथ रैशनल नंबर्स, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। तब ये जो बना इज ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R एंड इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a प्लस b रूट 2, देन गिवन सिस्टम इज ए फील्ड। तो हम लोग बोलते हैं गिवन सिस्टम जो है वो फील्ड है और रैशनल नंबर डेफिनेशन तुम जान ही रहे हो। तो फील्ड का डेफिनेशन अगर तुम्हारे पास क्लियरिटी है, फील्ड का डेफिनेशन में अगर क्लियरिटी है, बोला जाता है कि ए रिंग विथ at least 2 element is a field if it is commutative and with unity element and each non-zero element of R possesses multiplicative inverse। मतलब उसका हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के लिए एक उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वैसे रिंग को हम लोग बोला करते हैं फील्ड। तो वही फील्ड के सारे डेफिनेशन को, फील्ड के सारे पोस्टुलेट्स को यहाँ पर होल्ड कराने से ये थ्योरम प्रूफ होता है और ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला थ्योरम है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। दीपक यस सर, ले लो। कम कीजिएगा। हाँ जूम कम कीजिएगा सर, लेफ्ट साइड का नहीं आता। नहीं, सब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट रुको। ओके यस सर। चलो, तो उम्मीद करते हैं आज का सारे एग्जाम्पल्स क्लियर होंगे और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर आप लोग सभी पढ़ाई जारी रखें, रिजल्ट भी आ गया आप लोग का। और जो को दिक्कत हुआ है हमसे पर्सनली बात करेगा, जिसको इसको प्रॉब्लम हुआ है कुछ वो हमसे पर्सनली बात करेगा और हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे काम करेगा। तो आज शाम में जितना कोई प्रॉब्लम हुआ है वो सारे कोई बात करेगा। ओके ओके
ओके, तो आज हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। दीपक स्क्रीनशॉट भेज दोगे सबको, ठीक है? ठीक है सर। चलो बाय बाय सबको।